हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेजुन अपनी इंजर्ड हाथों के साथ ही आहन सांगसो को ऊपर उठा के उसे नीचे पटक देता है। फिर उसके बाद आहन सांगसो बेहोश हो जाता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें जिम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर आहन सांगसो अपनी आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोलता है तो उसे अपने सामने सोंडह्योन दिखाई देता है। तो उसे देखकर वो कहता है कि हे, क्या ये आफ्टर लाइफ है? मैंने अपना लाइफ बर्बाद कर दिया। तो ये सुन के सोंडह्योन जल्दी से उसके ऊपर से हट जाता है और कहता है कि अपना बकवास बंद करो और जल्दी से उठ जाओ। तो आहन सांगसो कहता है कि डोह्योन, क्या तुम ही मर गए हो? तो सोंडह्योन कहता है कि हम दोनों ही नहीं मरे, बदमाश। तो उठ के आहन सांगसो कहता है कि ओ हाँ, लेकिन क्या हुआ था? मैं श्योर हूँ कि मुझे जमीन पे पटका गया था। तो सोंडह्योन कहता है कि हाँ, और तुम बेहोश हो गए थे। और हमारे बेचारे आहन सांगसो अभी सेजुन के बारे में सोच रहा होता है और वो सोंडह्योन को पूछता है कि और उसका क्या हुआ? मुझे उसके हाथ से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दिया था क्योंकि मैंने आर्म बार यूज किया था। तो सोंडह्योन कहता है कि सेजुन वो हॉस्पिटल गया हुआ है। तो आहन सांगसो पूछता है कि लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में क्यों नहीं? तो सोंडह्योन यहाँ पर बताने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तो सीन पास्ट में चला जाता है। वहाँ पर सोंडह्योन और हेयुन बात कर रहा होता है। तो हेयुन कहता है कि ठीक है, मैं पता लगा लूंगा। तो सोंडह्योन कहता है कि अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका। तभी वहाँ पर सेजुन का एंट्री होता है। उसे देखकर सोंडह्योन परेशानी से कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने नहीं कहा था कि तुम हाजिन को पिक करने के लिए जाओगे, तो उसका क्या हुआ? तो देखते हैं कि सेजुन अपनी पीठ में आहन सांगसो को उठाकर लेकर आया होता है और वो कहता है कि हाँ, ये अचानक से आ गया और रोने लग गया तो मैंने इसे धो दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहोश हो गया है, तो इसका ध्यान रखना। तो उसे देखकर सोंडह्योन हैरानी से पूछता है कि ये आहन सांगसो है ना? आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? और हेयुन कहता है कि उसे यहाँ पर रख दो। तो सेजुन उसे नीचे रख देता है। तो सोंडह्योन पूछता है कि तुमने इसका हाल ऐसा कैसे बना दिया? तो सेजुन कहता है कि वो मैंने एक्सीडेंटली उसे जमीन पर फेंक दिया था। उसकी हालत को देखकर क्या एम्बुलेंस बुलाना चाहिए? ये सुन के सोंडह्योन हैरानी से कहता है कि क्या तुमने उसे फेंक दिया था एसफल्ट के ग्राउंड पर? वो मर सकता था। तभी हेयुन आहन सांगसो को देखकर कहता है कि ये कमीना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सो रहा है। और देखते हैं कि आहन सांगसो सच में सो रहा होता है और वो नींद में ही जियोन के नाम ले लेकर बड़बड़ा रहा होता है। तो हेयुन की बात सुन के वो दोनों ही हैरानी से आहन सांगसो की तरफ देखता है और वो दोनों ही सेम चीज सोचता है कि इसके पास तो कमाल का बॉडी है। तभी हेयुन सेजुन को कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारा हाथ, क्या तुम इसे अब भी यूज करना चाहते हो? तो देखते हैं कि सेजुन का हाथ सच में बहुत ही बुरी हालत में होता है। तो यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। तो सोंडह्योन के मुंह से सब कुछ सुनने के बाद बेचारे आहन सांगसो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि हाँ, मैं आशा करता हूँ कि उसे ज्यादा बुरी चोट न लगे हो। तो सोंडह्योन पूछता है कि तुम्हारा क्या हाल है? अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुम हॉस्पिटल जाना चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा रहा हूँ। तो बेचारे हमारे आहन सांगसो को कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है सेजुन के बारे में। तो वो बेचारा दुखी मन से कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ मसल्स पेन है। मेरा सेंट्रल सुपीरियर माइट्रल मसल्स, जिन्हें मैं हमेशा ट्रेन करता था, मुझे प्रोटेक्ट किया है। मतलब उसकी मसल की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगा है। तो यहीं पर सोंडह्योन मौका मिलते ही आहन सांगसो से जियोन के बारे में पूछ लेता है ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। और वो पूछता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अभी कंगजियोन कहाँ है? मैंने सुना है कि वो आजकल स्कूल भी नहीं जाती। तो ये सुन के आहन सांगसो कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो और मुझे कैसे पता होगा? तो सोंडह्योन कहता है कि अगर तुम्हें पता नहीं तो और किसे पता होगा? तो ये सुन के आहन सांगसो फिर से रोनी शकल बना के सोंडह्योन को कहता है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। ये सुनते ही सोंडह्योन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हे, ये बहुत ही अच्छा है सांगसो, तुमने आखिरकार कुछ अच्छा काम किया है। तो ये सुनते ही आहन सांगसो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कमीने, कम से कम मुझे कंसोल तो करो। तो सोंडह्योन हंसते हुए कहता है कि टाइम तुम्हें हील कर देगा। और फिर वो सीरियस होकर पूछता है कि तो तुम्हें नहीं पता कि वो अभी कहाँ है? तो फिर मुझे उसकी फेवरेट कैफे या और कुछ के बारे में बताओ। ये सुन के आहन सांगसो अपने मन में सोचता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये बंदा साइकोपैथ है। और उसे पूछता है कि लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उस पर इंटरेस्ट हो? ये सुनते ही सोंडह्योन कहता है कि ये 100% बकवास है। और वो उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम सच में कंगजियोन के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बुरी है। उसके पास अभी भी जीने के लिए बहुत टाइम है, इसलिए हमें अभी उसे ठीक करने की जरूरत है। इसलिए मुझे उसके बारे में और कुछ बताओ। और दूसरी तरफ हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जियोन और लिम जे ह्यून बैठा होता है और प्लान बना रहा होता है। तो जेउन कहता है कि
नहीं, हमें उसे पकड़ना होगा। अगर तुम लिम सेजुन से मिलना चाहते हो तो तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसे हरा सकते हो और तुम सियो हाजिन को क्यों टच करना नहीं चाहते? तो लिम जियोन हेउन कहता है कि अगर मैं उसके करीब भी गया और उसे पास्ट का बात याद आता है जब हेयुन उसे एक से डरा रहा होता है और उसे वार्निंग देता है कि वो हाजिन के आसपास भी न भटके। तो लिम जियोन हेउन को खोए हुए देखकर जियोन कहती है कि तुम्हारे बात करते टाइम रुक जाना ये अजीब आदत है, ये बहुत ही अनोइंग है। तो लिम जियोन हेउन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने प्लान को बताते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम्हें लिम सेजुन को फंसाना होगा। ये सुन के जियोन कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है ना? और ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज से डर रहे हो। अगर तुम भी ऐसे ही हो तो फिर चलो मेरे प्लान पर आगे बढ़ते हैं। तो ये सुनते ही लिम जिहोन गुस्से में कहता है कि अपना बकवास बंद करो और जाओ हाजिन का फोन ले लो। तो ये सुन के जियोन कहती है कि उसका फोन? तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो? क्या तुम हैक करोगे? तो लिम जिहोन कहता है कि हम इसका यूज उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए कर सकते हैं और जब वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो लिम सेजुन फिर से अकेला बाहर आएगा और हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर मैं हाइड हो जाऊंगा और उसे जी भर के पीटूंगा। तभी उसका नजर डिटेक्टिव ना के ऊपर पड़ता है, वो भी इसी कैफे में होता है। तो उसे देखकर वो सोचता है कि क्या वो लास्ट टाइम का डिटेक्टिव नहीं है? वो यहाँ क्यों है? तभी जियोन पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारा एक्सप्रेशन के साथ क्या हुआ? क्या यहाँ पर कोई है? तो लिम जिहोन जल्दी से कहता है कि बेवकूफ, पीछे की तरफ मुड़ के मत देखो। तो जियोन कहते हैं कि क्या? पर क्यों? अब यहाँ पर क्या बकवास है? तभी लिम जिहोन सीरियस होकर पूछता है कि हे, ये कैफे क्या तुम पहले भी आहान संगसो के साथ यहाँ पर आए थे? तो कंग जियोन कहते हैं कि तुम अचानक से क्यों पूछ रहे हो? और वो बड़े प्राउड के साथ कहती है कि ऑफ कोर्स हम हर एक जगह एक साथ गए हैं। मैं जब भी उसे कहता हूँ वो हमेशा आ जाता है, यहाँ तक कि ब्रेकअप के बाद भी अगर मैं उसे आने के लिए कहूँ तो वो शायद तुरंत आ जाएगा। तो ये सुन के लिम जियोन कहता है कि सच में? तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि आहान संगसो ने तुम्हें अबेंडन कर दिया है। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव ना किसी को कॉल पे बताता है कि मुझे लगता है कि मैंने कांगजुन के यहाँ पर ढूंढ लिया है और यहाँ पर लिम जियोन भी है। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ नसीब से 1+1 डील मिला है, बस वेट करो। और वो उन दोनों की तरफ जाने लगता है। तभी उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर लिम जियोन तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और डिटेक्टिव ना उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि हे स्टूडेंट्स, तुम लिम जियोन और कांगजियोन हो है ना? हम लोग पुलिस है। और वो लिम जियोन को कहता है कि तुम मुझे जानते हो है ना? इस बार भागने की मत सोचना। और तभी कमीना लिम जियोन कांगजुन के बालों को पकड़ लेता है। तो कांगजुन गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो वो उसके बालों को पकड़ के ही डिटेक्टिव ना के पास आगे बढ़ता है। तो जियोन उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम पागल कमीने, मुझे जाने दो। तो लिम जियोन डिटेक्टिव ना की तरफ जियोन को फेंकते हुए कहता है कि तुम कमीने डिटेक्टिव, इसे ले लो और मुझसे दूर हो जाओ। तो ये देख के डिटेक्टिव ना कहता है कि तुम कमीने बदमाश, क्या तुम पागल हो गए हो? और जियोन सीधे उनके ऊपर गिरता है तो जियोन को वो पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ लिम जियोन उस कैफे के बाहर छलांग लगाते हुए कहता है कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाता तुम कमीनों। और कैफे के बाहर देखते हैं कि डिटेक्टिव जंग खड़ा होता है। तो डिटेक्टिव जंग उसे देखकर कहता है कि इस कमीने के साथ क्या मसला है? और लिम जियोन भी देख लेता है कि डिटेक्टिव जंग वहां पर खड़ा होता है। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि लिम जियोन, तुमसे मिलकर सच में अच्छा लगा और फाइनली तुम पकड़ा गए। और वो एक डेविल की तरह स्माइल देते हुए लिम जियोन की गर्दन पे एक जोर से किक मारता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।